इस परिवार में वे अपने पूर्वजों की खोपड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। इससे वे अपने पूर्वजों की यादों तक पहुंच सकते हैं। समय के साथ खोपड़ियों ने पूरे कमरे पर कब्जा कर लिया था। माकिता परिवार का वारिस है। उसे अपने पिता के मरने से पहले किसी को ढूंढना होगा जिसके साथ वह एक बच्चा पैदा कर सके, तभी परिवार का वंश आगे बढ़ सकता है। एक दिन माकिता अपनी गर्लफ्रेंड रीसा को घर लाता है। दोनों लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे हैं। माकिता अपने परिवार का परिचय देना शुरू करता है। तभी दरवाजे के बाहर से कदमों की आहट आती है। माकिता के पिता एक अजीब मुद्रा में कमरे में आते हैं। वह कहता है कि वह अपनी होने वाली बहू को देखना चाहता है। वह यह भी कहता है कि वह जल्द ही मरने वाला है। वह उम्मीद करता है कि उसके जाने के बाद रीसा माकिता का ख्याल रखेगी। यह कहने के बाद पिता चले जाते हैं, लेकिन रीसा को पिता के शरीर से एक महिला की आवाज सुनाई देती है। उस रात घर लौटने के बाद रीसा बहुत बेचैन महसूस करती है। वह किसी भी तरह सो नहीं पाती है। फिर माकिता फिर से रीसा को ढूंढने आता है। वह कहता है कि उसके पिता की हालत अचानक बिगड़ गई। वह मरने से पहले उसे एक बार और देखना चाहता है। माकिता रीसा को अपने घर ले आता है। वह अपने पिता के बेडरूम का दरवाजा धकेलकर खोलता है। उसके सामने का दृश्य रीसा को डर से सुन्न कर देता है। माकिता के पिता की एक खोपड़ी 100 मीटर लंबी है। माकिता गर्व से अपने परिवार की यादों को आगे बढ़ाने की विधि बताता है। वह रीसा को पकड़ लेता है और उसे परिवार का वंश जारी रखने के लिए उसके साथ एक बच्चा पैदा करने के लिए कहता है। रीसा बहुत डर जाती है। वह मुड़ती है और भागती है। अचानक वह जमीन पर किसी चीज से ठोकर खाकर गिर जाती है। रीसा ऊपर देखती है। माकिता के अनगिनत पूर्वजों की खोपड़ियां एक कनखजूरे की तरह एक साथ जुड़ी हुई हैं। माकिता उसका पीछा करता है। वह रीसा को अपने साथ एक बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश। अचानक माकिता को अपने सिर में तेज दर्द महसूस होता है। उसके सिर से खून टपकने लगता है। वह जल्दी से अपने पिता के कमरे में वापस मुड़ता है। उसी क्षण जुड़ी हुई खोपड़ियां पिता के कमरे की ओर बढ़ने लगती हैं। अंत में वे सभी कमरे में प्रवेश कर जाती हैं। रीसा माकिता के लिए चिंतित है। वह कमरे का दरवाजा खोलती है। माकिता के पिता पहले ही मर चुके हैं। खोपड़ियां गायब हैं। माकिता दर्द से जमीन पर घुटने टेक कर बैठा है। सभी खोपड़ियां उसके सिर से जुड़ गई हैं। रीसा डर से चिल्लाती है। खोपड़ियां बोलने लगती हैं, माकिता से जल्दी करने और रीसा को पकड़ने के लिए कहती हैं। माकिता एक अजीब तरीके से उसकी ओर दौड़ता है। उसे बच्चा पैदा करने के लिए वापस खींचने की कोशिश करता है। जो कुछ भी उसने देखा है उससे रीसा का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वह एक कोने में स्तब्ध बैठी है, अपने सामने पूर्वजों की खोपड़ियों को घूर रही है।